नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाग संख्या 1 को पढ़ा था, जिसमें कि 4 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 रिवीजन करवा देते हैं। आर्टिकल 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 को मतलब विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3, राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, और आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रयोग के समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो उस समय हमारा भारत देश 552 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो जब आजाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान अलग अपना देश बना लिया, और उसके बाद भारत के जितने भी राज्य बचे हुए थे उन सभी 552 से अधिक जो देशी रियासतें थीं उनको मिलाना था भारत में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देशी रियासतों के अलग अलग राजा थे, अलग अलग उनका कानून था। उन सबको मिला करके भारत में एक नया संविधान बना करके और लागू करना था। ठीक है, तो उन 552 से अधिक देशी जो रियासतें थीं उनको मिला करके यूनियन बनाने की जिम्मेदारी दी गई 3 लोगों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन को। ठीक है, 3 लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो उसमें से लगभग सभी देशी रियासतें मिल चुकी थीं, लेकिन 3 देशी रियासतें थीं जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, उनमें से एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा हैदराबाद। ठीक है, ये 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो हम भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी, इनको पाकिस्तान जाना था। तो ये सारी जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, तो वो तीनों लोग इस जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद मिलाने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर गए और वहाँ के राजा हरि सिंह से मिले। कि जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था, और राजा हरि सिंह अपने प्रधानमंत्री की सारी बातें मानते थे। वहाँ का राजा हिंदू थे और प्रजा मुस्लिम थी, और प्रधानमंत्री भी मुस्लिम था, और वो जो कहता था उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला वही राजा हरि सिंह करते थे। तो शेख अब्दुल्ला ने अपने राजा से कहा, हरि सिंह से कहा कि आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि किसी छोटे ही देश के प्रधानमंत्री बनिए। वो उनकी बात मान लिए और जम्मू कश्मीर भारत में मिलने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सोचा गया कि ठीक है, हैदराबाद और जूनागढ़ देखते हैं। तो उसके बाद हैदराबाद गया तो वहाँ निजाम थे, हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान जाना चाहते थे।
भारत के बीच में से उठ करके वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। और निजाम के पास बहुत सारा धन दौलत था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, वहाँ बहुत सी वहीं से हीरा निकला था और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो मान नहीं रहे थे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, और उन्हें किसी भी तरीके से पता चल गया कि हमारे न मानने की वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं सरदार पटेल। तो उसने यूएन में जाकर के रिपोर्ट कर दिया कि हमारे ऊपर सरदार पटेल जबरदस्ती हमसे भारत में रहने के लिए कह रहे हैं, भारत में मिलने के लिए कह रहे हैं। तो वहां से वो रिपोर्ट भेज दिया कि आप सेना की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है कि आप सेना की कार्रवाई कर सकें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सेना की नहीं कार्रवाई कर सकते हैं। सेना को बोले कि अपना वर्दी उतारिए और पुलिस की वर्दी पहन के घुस के मारिए। इस तरह से पुलिस कार्रवाई के तहत ऑपरेशन पोलो चलाया गया। सेना कार्रवाई करा करके ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, ठीक है। और निजाम साहब को भेज दिएगा कि जाइए आप पाकिस्तान में रहिए, ठीक है। और उधर जूनागढ़ को मिलाने के लिए जनमत संग्रह करा लिया गया, ठीक है। वहां सेम कश्मीर का उल्टा था। कश्मीर में राजा जो था वो हिंदू था, प्रजा जो थी वो मुसलमान थी। और जूनागढ़ में जो राजा था वो मुसलमान था और प्रजा जो हिंदू थी। हिंदू प्रजा भारत में रहना चाहती थी। इस तरह से जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। और ये जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिल जाने के बाद मोहम्मद जिन्ना साहब को बहुत ही परेशानी होने लगी कि लग रहा है कि कश्मीर भी हमारे पाकिस्तान में नहीं मिल पाएगा। तो वो आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिए। आतंकवादियों का घुसपैठ कश्मीर में होने लगा, लोगों को मारने लगे। सब घर घर में जा कर के लड़कियों को उठा लेते थे। 4 लड़कियां चारों से हम शादी करेंगे, 5 लड़कियां पांचों से हम शादी करेंगे, बलात्कार कर देते थे। ऐसी घटनाएं जब तक हरि सिंह को लगा कि हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे साथ भी हो सकता है, तब तक 30% हिस्से पे कब्जा कर लिए थे पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से। जब उन्हें लगने लगा कि ऐसा हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है, तब वो भाग करके दिल्ली आए और प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और विलय पत्र पर साइन करके उन्होंने कश्मीर को भारत में मिलाया, ठीक है। इस तरह से विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर भारत में मिल गया और वो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भारत में मिला और जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिल गया, ठीक है। सभी देशी रियासतों को मिला करके 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, ठीक है। 4 प्रकार के राज्य, A, B, C, D, ठीक है। ग्रुप ए में उस राज्य को रखा गया जहां अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। ग्रुप ए में अंग्रेजों का शासन जहां था उसको रखा गया। ग्रुप बी में देशी रियासतें थी और सी कमिश्नरी क्षेत्र और डी यूनियन टेरिटरी था। इस तरह से 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया, ठीक है। लेकिन फिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग होने लगी, ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। तो उस समय एक समिति बनाई गई, यशकीधर समिति 1948। इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया। उसके बाद जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति बनी। जवाहरलाल नेहरू, पिताजी सीतारमैया, और सरदार पटेल। जेवीपी समिति बनी। उसके बाद उसमें जवाहरलाल नेहरू, पिताजी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी शामिल थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया, ठीक है। जेवीपी समिति भी इस भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध कर दिया। जब दोनों समितियों के विरोध कर देने के बाद 1952 में
1952 में पेट्टू श्री रामलू इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठन का मांग कर रहे थे और इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया। ये भूख हड़ताल में बैठे थे और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1952 में ये भूख हड़ताल में बैठे थे और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया। इनका निधन होने के बाद आंध्र प्रदेश में और विरोध बढ़ गया। इससे पहले अंग्रेज ही अच्छे थे, ये अंग्रेज से भी खराब निकल गए। तो वो जो समय था, देश उस समय बहुत ही जल्द ही आज़ाद हुआ था, तो वो समय विरोध का नहीं था। तो उस समय सरकार को मजबूरी में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन में आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे पहले गठित किया गया। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को गठन कर दिया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1853 को भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। इस तरह से इनका निधन के बाद विरोध इतना बढ़ गया कि 1 अक्टूबर 1853 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया तो और भी जो राज्य हैं वो अपनी मांग करने लगे। महाराष्ट्र अलग मांग करने लगा, गुजरात अलग मांग करने लगा, बंगाल अपना अलग मांग करने लगा, तमिलनाडु, इस तरह से हर एक राज्य अपनी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का मांग करने लगे। ठीक है, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, फजल अली आयोग। ठीक है, उसके लिए समिति बनाई गई फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनी 1853। ठीक है, इन्होंने 3 वर्ष का समय लिया। ठीक है, फजल अली आयोग आया 1853 में और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट दिया, ये 1853 नहीं, बार-बार गलत हो जा रहा है, 1953। ठीक है, 1956 में। ठीक है, फजल अली आयोग आया 1953 में और रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया 1956 में और इन्होंने बताया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में यह भी लिखा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी राज्य में रहने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उस राज्य की भाषा को जानें। आप किसी भी राज्य में जाकर के रह सकते हैं अगर उस राज्य की भाषा को नहीं जानते हैं तब भी। अगर भाषा को जानने के बाद अगर किसी भी राज्य में रहने की अनुमति दी जाती तो कोई भी यूपी बिहार का मजदूर किसी अन्य राज्य में नहीं जाता। ठीक है, इस तरह से फजल अली आयोग 1953 में आया और अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और इन्होंने अपना रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। इस तरह से इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, इस तरह से फजल अली आयोग के अनुसार भारत में 14 राज्य की रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, इस तरह से हमारा आज भाग 1 जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है और आगे हम पढ़ेंगे भाग संख्या 2 नागरिकता से जो कि संबंधित है। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होता है या फिर हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।